आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं, तिर्यक छेदी रेखा, एकांतर कोण, संगत कोण, आसन कोण। अब ये कैसे क्या होते हैं मैं आपको इसमें डायग्राम इसका चित्र बना करके और फिर आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है ये, और ऐसे कैसे एक दूसरी रेखा और ऐसे मैंने खींच ली, और ये दोनों रेखाएं जिसको मैं एल और एम से प्रदर्शित करता हूं, ये समांतर रेखाएं। यानी समांतर रेखाएं किसे कहेंगे? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। यानी आप यहां से यहां तक अगर आप लंबवत दूरी नापेंगे, यहां से यहां तक अगर आप लंबवत दूरी नापेंगे, तो ये दूरी एक समान आएगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 आएगी, ये भी 5 आएगी। ये इसका मतलब है कि अगर इनके बीच की लंबवत दूरी समान होती है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। तो यहां पर ये लिखेंगे, यदि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी एक समान रहे तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। तो देखिए साहब, ये इस तरीके से दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी एक समान रहे, ये लंबवत दूरी है ए बी पी क्यू, आप कुछ भी कर लें ऐसे, ए बी पी क्यू सी डी, तो ये एक समान है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर ये सी डी। अगर एक जैसी रहती है तो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखिए साहब, ये दूसरा एक और आपका डायग्राम लेते हैं। ये ऐसे दो मैं समांतर रेखाएं और बनाता हूं। ये एक रेखा और ये इस तरीके से ये दूसरी रेखा, और एक इसमें ऐसी रेखा जो इन दोनों समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो, तो इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। आप इसको एल कह दें, एम कह दें और एन कह दें। तो तिर्यक छेदी रेखा ऐसी रेखा दो दो जो दो समांतर रेखाएं होती है उनको दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो। आप इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर नाम दे दीजिए पी क्यू, ऐसे कुछ भी नाम दे दें। अब देखिए यहाँ बहुत सारे कोण बन रहे हैं। कौन कौन से कोण बन रहे हैं? देखिए, इनको ए बी सी डी नाम देने की बजाय हम इसको कुछ शॉर्ट में देते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोण ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। देखिए इस तरीके से टोटल 8 कोण बनते हैं। 4 यहाँ पर बनते हैं, 4 यहाँ नीचे बनते हैं, 8 कोण। तो अब देखिए संगत कोण किसे कहेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। संगत कोण, अब संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोण का मतलब होता है जो एक जैसी स्थिति में हो। जैसे एक जैसी स्थिति में देखिए ई, अब ई इस एन के ऊपर है, राइट हैंड की तरफ है, तो एल के ऊपर होना चाहिए, राइट हैंड में होना चाहिए, तो वो हो जाएगा बी। तो बी और ई ये संगत हो गए ऐसे। तो बहुत ही आसान है, बी और ई को ये संगत। तो डी का संगत, अब देखिए डी के संगत, ये इस रेखा के नीचे की तरफ है, तो ये एम के नीचे की तरफ यानी एच, तो ये हो जाएगा संगत कोण। ऐसे कैसे, यहां पर ए कहते हैं, तो ए देखिए इस राइट हैंड की तरफ बन रहा है और इस एल के ऊपर है। अब ऐसे कैसे, इस एम के ऊपर होना चाहिए, राइट हैंड में होना चाहिए, यानी एफ हो जाएगा। इसी प्रकार ये सी होता है, तो सी इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ नीचे की तरफ है, तो यहां भी नीचे की तरफ बात करेंगे तो वो है जी, लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये होते हैं संगत कोण। तो ये आपको जो एक जैसी स्थिति में होता है, तो ये इस तरीके से संगत कोण। फिर देखिए आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण
जो इस तिर्यक छेदी रेखा के एक लेफ्ट में होता है, दूसरा राइट में होना चाहिए। जैसे ये एफ है तो ये लेफ्ट में है, तो ये राइट में डी हो गया। दोनों ही अंदर की ओर होने चाहिए। एफ है तो बी नहीं लिख सकते, बी बाहर चला गया, डी अंदर है, तो एफ और डी। फिर देखिए ये अगर मैं ई लेता हूं तो यहां पर सी आ जाएगा, ये ई और ये सी। तो ये एकांतर कोण है, तो इनको हम अंतः एकांतर कोण कह सकते हैं। अंदर की तरफ है ना, इसलिए। अब मान लीजिए मैं बाहर का लेता हूं जी, ये बाहर का लिया तो ये लेफ्ट हैंड में है, तो राइट हैंड में हो जाएगा बी। अब ऐसे कैसे मैं एच लेता हूं, ये देखिए ये राइट हैंड में है, तो वापिस उधर बाहर की तरफ ए। तो ये एकांतर कोण होते हैं, इनको अंतः एकांतर कोण कहते हैं, इनको बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। बाहर की तरफ बनते हैं और अंदर की तरफ बनते हैं, है एकांतर कोण। अब देखिए इसके बाद में आता है अंतः आसन कोण। अंतः आसन कोण जो पास पास में होते हैं, जैसे ये डी और ई, अंतः आसन कोण, और इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री। ये सी और एफ, ये भी अंतः आसन कोण है, इनका भी जोड़ 180 डिग्री। तो ये अंतः आसन कोण है। जैसे डी और ई अंतः आसन है, सी और एफ अंतः आसन है, तो इनका अंतः आसन कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे और अंतः आसन कोण बराबर होंगे। और यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। वापिस उल्टा कह सकते हैं, यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। अगर अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो रेखाएं समांतर होगी। उल्टा और सीधा। सीधा क्या है, अगर रेखाएं समांतर है संगत कोण बराबर होंगे, अगर उल्टा बोलेंगे संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। ऐसे उल्टा और सीधा दोनों ही सही होता है। तो ये इस तरीके से संगत कोण किसे कहेंगे, एकांतर कोण किसे कहेंगे, आसन कोणों में क्या गुणधर्म होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी तो वो पुराने तो लगेंगे, जैसे सी और डी शीर्षाभिमुख है, ए और डी शीर्षाभिमुख है, ई और जी शीर्षाभिमुख है, एफ और एच शीर्षाभिमुख है। ऐसे कैसे रेखिक युग्म ए और बी, ये देखिए ए बी सरल रेखा, तो इस पे ए और बी का जोड़ 180 डिग्री, ए और सी का जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि ये तिरक सीधी रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा। सी और डी का जोड़ भी 180 डिग्री, 180 होगा, क्योंकि ये ए बी सरल रेखा है। बी और डी का भी 180 डिग्री। तो ये रेखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों के गुणधर्म जो है वो तो यहाँ लगेंगे ही, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, रेखिक है तो उनका जोड़ 180 होगा। तो ये समांतर रेखाओं के कुछ कोण हैं, और कौन से कोण हैं, कैसे होते हैं, कौन से बराबर होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्न देखिए, ये उदाहरण है इसका, देखिए आपकी बुक का ही है, ये आकृति आपको दी हुई है और ये कह रहा है कि पी क्यू और आर एस समांतर है और ये कोण 135, ये 40 है। तो बताइए एक्स एम वाई यानी ये कोण कितना होगा, आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न बहुत आसान है, पर यहाँ ध्यान रखिए ये इस तरीके से दो तिरछेदी रेखा ऐसे कभी नहीं होती समांतर रेखाओं में। तो दो नहीं होती, एक होती है, तो एक्स एम ये एक तिरछेदी हो सकती है। इसका मतलब इस एम से गुजरती हुई एक सरल रेखा हमको और बनानी पड़ेगी। तो देखिए इसमें मैं आपको इसके एक रेखा खींच लेता हूं ऐसे, जो इसके एम बिंदु से जाती है। ये ऐसे थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ ये। अब देखिए एम से जाती है और इनके समांतर, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए ए बी। तो ये रचना है, आपको याद रखनी पड़ेगी प्रश्न के अंदर, ये रचना है। तो अब ए बी और पी क्यू समांतर है, तो यदि ये समांतर है तो इसका मतलब अंतः आसन कोणों का जोड़ 180 होगा। यानी कोण ए और 135 को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा, ये अंतः आसन कोण है। ये ए और ये 135 जोड़ेंगे तो 180, तो ए बराबर 180 माइनस 135, तो ये ए बराबर आ जाएगा आपके पास में 45 डिग्री। ये ए का मान आ गया। अब देखिए ऐसे कैसे बी का मान आ जाएगा, बी कैसे आएगा, बी आएगा, ये एकांतर कोण है, देखिए ए बी समांतर आर एस है। अब ये अगर समांतर है तो इसका मतलब ये देखिए बी है वो 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री, और बी 40 डिग्री हो गया। तो अब आप ये कोण एक्स एम वाई ज्ञात कर सकते हैं।
कॉन एक्स एम वाई कैसा आएगा, ए प्लस बी। ए और बी को जोड़ेंगे तब आएगा। ए का मतलब हो गया 45, बी का मतलब हो गया 40, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। ये आंसर है ऐसा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर ये आपको एक रेखा यहाँ पर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स एम ये एक रेखा हो गई, एम वाई दूसरी। तो यहाँ पर एक रेखा ए बी और आपको खींचनी पड़ेगी, तभी ये तिरक छेदी रेखा काम करेगी। एक्स एम तिरक छेदी बन जाएगी, एम वाई तिरक छेदी बन जाएगी। नहीं तो ये एक्स एम वाई ये तो कोई रेखा ही नहीं है। इसलिए ये ऐसा आपको रचना ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये आज जो मैंने बताया है आपको, ये इतना आप ध्यान रखना है। कल इसमें आगे मैं आपको और बताऊंगा। कोई भी आपको समस्या हो आप पूछ सकते हैं। स्कूल में आ सकते हैं, स्कूल आना है, स्कूल अब खुल जाएगी 18 तारीख के बाद में। आपको स्कूल में बता देंगे और भी पढ़ा देंगे। थैंक यू।